हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ की एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की थी, रचना शारीर विच इज अ पार्ट ऑफ एनाटॉमी। तो हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया था। तो आज पार्ट 2 है। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो है द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इन मेल्स पूछा गया है, जिसका आंसर आपको डायरेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू याद रखनी है। 3.5 व्यायाम होता है, तो आपको ये डायरेक्ट रटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ थर्ड लेयर ऑफ कला। कल भी हमने पढ़ा था कला के बारे में कि जो धातु और आशय के बीच का स्पेस होता है उसे हम कला कहते हैं। अगर धातु है ये और ये आशय के बीच के स्पेस को कला कहते हैं। तो ये कितने तरीके की होती है, यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हो। मार में श पु पीशु, ठीक है। इसको डायरेक्टली लर्न करने की ट्रिक है। इसमें मांस, रक्त, मेद, श्लेष्म, पुरुष, पित्त और शुक्र, ये आपको 7 टाइप्स की कला याद रखनी है, जिसमें फर्स्ट इज मास, सेकंड इज रक्त, थर्ड इज मेद। तो आपसे यहाँ से पूछा गया है कि थर्ड लेयर ऑफ कला कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेदोधरा कला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि मांस रज्जु जो आपका एक तरीके का वर्म है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, जो तो बॉडी के पृष्ठ भाग में ये प्रेजेंट होता है। तो आपको ये डायरेक्ट लर्न करना है। नेक्स्ट आते हैं ज्वाइंट्स, जिसको हम आयुर्वेद में संधि भी बोलते हैं। तो वो कौन सी कला से कवर होता है, तो आपको ये याद रखना है कि जो ज्वाइंट्स है वो श्लेष्मोधरा कला से कवर होते हैं, ठीक है। ये आपको पता भी होगा और बहुत बार आपने सुना भी होगा, तो ये याद रखने का एक अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे से लर्न रखना, और ये पूछा भी जाता है कला से भी बहुत बार। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और एमसीक्यूज फ्रेम होते रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं द नंबर ऑफ सीवनेस इन द बॉडी। कितनी बॉडी में सीवन होती है, दैट इज 7। उसके बाद आते हैं कैटेगरी ऑफ अस्थि, जो दंत, ठीक है। जैसे हम लोग अगर बात करें फ्रंटल बोन की, तो वो अस्थि होती है कपाल अस्थि। ऐसी जो दंत को बिलोंग करती है दैट इज रूचक अस्थि। तो आपको ये याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अंश संधि किसको बिलोंग करती है, चेष्टा संधि को बिलोंग करती है। नंबर ऑफ लेयर जो त्वचा में है वो आपको लर्न रखना है, जिसमें हमने कल भी याद किए थे। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत कितने हैं, 7 है, जिसके अंदर आपका अवभासिनी, ताम्र, रोहिणी इस तरीके से आते हैं। एक बार तो आपके पास जो 7 मैंने बोले वो कौन कौन से है, अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्र, वेदिनी, रोहिणी, ये आपके पास 6 हो। लास्ट इज मासज, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है। इसमें ए से अवभासिनी, लोहिता, ताम्र, फिर रोहिणी, मासज, उसके बाद आपका श्वेता, वारुणी और लास्ट में मासज। तो ये 7th होता है, आपको ये लर्न रखना है। फिर जानु संधि जो होती है वो कौन सी वेराइटी में आती है, कोर संधि की वेराइटी में आती है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ अंडर मेंशन्ड स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से डेथ हो जाए। तो लिगामेंट्स जो स्नायु जिसको बोलते हैं उसकी वजह से तुरंत डेथ हो जाती है। तो अगर इनका इन्वॉल्वमेंट कहीं पे इन्वॉल्व है, मतलब ये। अगर नंबर ऑफ मर्म्स की बात करें तो मर्माज आपके 107 होते हैं, हमने कल भी पढ़े थे, जिसके अंदर आपको सद्य, प्राणहर मर्म दे रखे, कालांतर, वैकल्यकर, विषलग्न और रुजाकर, जिसमें हमने कल रुजाकर मर्म की ट्रिक भी याद की थी, जिसके अंदर आपको गोल्फ से मैंने याद कराया था। गोल्फ के 2 थे, मणिबंध और कुटशिर, जिसमें टोटल 4 थे। टोटल 8 थे रुजाकर मर्म। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है द फॉलोइंग मर्म इंक्लूडेड इन सद्यो प्राणहर मर्मास। कौन से सद्यो प्राणहर मर्म में आ रहे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ऐसे मर्म जो क्या होते हैं, इंद्रियों को अगर उसका ज्ञान नहीं होता, अगर वहां चोट लग जाती है, साथ में 7 डेज में डेथ हो जाती है। एक आपको ये याद रखना है। और अगर मैं आपको नाम की बात करूं, जो प्राणहर मर्म है जिसके नेम्स यहाँ पे आप देख सकते हो, श्रृंघाटक, उसके बाद आपका नेक्स्ट है श्रृंघाटक के बाद आप अधिपति मर्म, ठीक है। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा इसमें इंक्लूडेड है, तो अब यहाँ पे देखो गुल्फ नहीं होगा, गुल्फ रुजाकर मर्म में आते हैं, ठीक है। श्रृंघाटक, अधिपति, शंख, कंठसिराय, गुदा, हृदय, बस्ती, नाभि, इन पे आघात होने से 7 डेज के अंदर डेथ हो जाती है। तो इसके अंदर नाभि जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सद्य प्राणहर मर्म। फिर नेक्स्ट पूछा गया कालांतर मर्म कितने होते हैं, तो आप यहीं से देख सकते हो कि 33 होते हैं। तो इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया नंबर ऑफ वैकल्यकर मर्म, अगेन आप यहाँ पर देख सकते हो कि वैकल्यकर मर्म कितने दे रखे। कर मर्म पहले होते कौन से, वैकल्यकर पर अगर आघात हुआ है तो केवल चिकित्सा की निपुणता से शरीर क्रियायुक्त रहते हुए भी विकलता को प्राप्त हो जाता है। मतलब थोड़े टाइम के लिए, जहां अगर उसमें चोट लगी है तो चिकित्सक की निपुणता, मतलब जितने टाइम तक ट्रीटमेंट है उतने टाइम तक वो थोड़ा बहुत काम कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी वो विकलता को प्राप्त हो जाएगा। मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी आ जाएगी। अगर इसके नंबर ऑफ मर्म की बात करें तो वो है आपके 44, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डैश कालांतर प्राणहर मर्म कॉजेज इंस्टेंटेनियस डेथ। तो वो शिप्र मर्म होता है, जिसकी वजह से जो आप इधर देख सकते हो कि कालांतर में शिप्र मर्म आता है। यहाँ पर आप देख लो, वक्ष आता है, सीमंत आता है, तल, शिप्र, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर इस पे चोट लगी है तो तुरंत डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है द ड्यूरेशन फॉर डेथ टू अकर। अभी मैंने बताया सद्यो प्राणहर मर्म में जैसी ही चोट लगती है इंस्टेंटेनियस डेथ बताइए विद इन 7 डेज। तो आपको ये लर्न रखना है। फिर सुश्रुत ने सजेस्ट करा है कि एम्पुटेशन, हाथों को कटवाना, लेग्स को कटवाना, अगर कहाँ पे चोट लगी है, तल हृदय मर्म में या फिर शिप्र मर्म में।
तो ये आपको एम्पुटेशन के लिए सजेस्ट किया जाता है। फिर अधिष्ठान पूछा गया है सिराज का, तो उसका आंसर जाएगा नाभि। नाभि किसका अधिष्ठान है? सिराज का, ठीक है। नंबर ऑफ सिरा जो कि बिलोंग नहीं करती है कहाँ पे? सिरा वेयर इन हैंड्स एंड लैग्स, तो वो टोटल है 16। नेक्स्ट है सेंसरी परसेप्शन, ये हमने पढ़ा भी हुआ है कि सेंसरी परसेप्शन कौन लेके जाता है और कौन कैरी करता है, वो है धमनी। ओके, तो सेंसरी परसेप्शन इज कैरिड बाय धमनी विच इज आर्टरीज। फिर रक्तवाह स्रोतस कहाँ से ओरिजिनेट होता है? यकृत एंड प्लीहा, ये आपको याद रखना है। स्प्लीन एंड लीवर से रक्तवाह स्रोतस की ओरिजिनेशन बताइए। कौन कितने स्रोतस अकॉर्डिंग टू सुश्रुत प्रेजेंट है? 22। सबके आपको मोलर अधिष्ठान जो होते हैं वो याद रखने होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं स्रोतस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्का, ठीक है, जिसको हम किडनीज बोलते हैं इन एनाटॉमी मॉडर्न। ये आपको पता होना चाहिए। इसकी साइट ऑफ ओरिजिन कौन इससे ओरिजिनेट हो रहा है? तो मेदोवाह स्रोतस, जिसको हम फैट भी बोल रहे हैं, वो यहाँ से ओरिजिनेशन इसका बताया है। फिर पूछा गया नेम्स ऑफ धातुवाह स्रोतस दैट हैव नॉट बीन इंक्लूडेड बाय सुश्रुत, तो अस्थि और मज्जा जो है वो सुश्रुत ने इंक्लूड नहीं करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ अभेद्य सिरा जो पंचर नहीं कर सकते वो कौन सी है अभेद्य सिरा? अगर उसकी बात करें तो वो टोटल 98 है, ठीक है, इसका आंसर है टोटल 98। नेक्स्ट साइट हमें पूछा जाएगा क्लोम की, तो एज पर चक्रपाणी पूछी गई है, नॉट सुश्रुत, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो साइट ऑफ क्लोम अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी जो है दैट इज हृदय। चरक ने होल बॉडी को षडांग बोला था ना, सुश्रुत और चरक ने, तो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जिसमें अपर लिम, लोअर लिम और बीच में ट्रंक। नेक्स्ट आते हैं द फॉलोइंग धातुज आर इंक्लूडेड अंडर दश प्राण आयतन एक्सेप्ट मेद इंक्लूड नहीं होता है। दश प्राण आयतन में अगर आपने पढ़े होंगे तो उसमें शुक्र, रक्त, मांस सब आते हैं मेद को छोड़ के। नेक्स्ट आता है गर्भ समुद्रकर भाव जो होते हैं टोटल 6 होते हैं, ये भी पता ही होगा, तो टोटल इसका आंसर जाएगा 6। तो दीज वर सम फ्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और मतलब ये रिवीजन है बेसिकली। आप जो जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो यहाँ से उनके एमसीक्यूज साथ साथ कवर कर लोगे तो आपका मेजॉरिटी में बहुत सारे टॉपिक्स भी साथ में कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3 ऑफ एमसीक्यूज एंड you can mention in the comment section if you want some specific topic videos or anything else, and do check these PDFs at Telegram. Thank you so much.